ये कहानी इंग्लैंड में 1890s से अर्ली 20th सेंचुरी के समय की है और पूरी कहानी शेल्बी फैमिली के इर्द गिर्द घूमती है। इस फैमिली में 4 भाई हैं, थॉमस शेल्बी, आर्थर शेल्बी, जॉन शेल्बी और फिन शेल्बी। इनकी एक सिस्टर है जिसका नाम एडा शेल्बी है और इनकी एक आंट भी है जिसका नाम है आंट पॉली, और यही पूरी फैमिली को जोड़े हुए है। इस सीरीज में आपको खूब सारा टशन, ड्रामा, क्राइम देखने को मिलेगा। कहानी फोकस करती है पीकी ब्लाइंडर्स नाम के ग्रुप पे और उनके हाई एम्बिशन पर, और इस ग्रुप का लीडर है थॉमस शेल्बी। पहले एपिसोड की शुरुआत में हम थॉमस शेल्बी को घोड़े पे सवार होकर एक लोकेलिटी में आता हुआ देखते हैं। सब लोग घबरा के चुपने लगते हैं। एक आदमी एक चाइनीज लड़की को थॉमस शेल्बी के सामने विद रिस्पेक्ट पेश करके कहता है कि सर, ये वही लड़की है जिसकी आपने डिमांड की थी। और फिर थॉमस शेल्बी के कहने पर ये लड़की कुछ पाउडर लेकर एक मैजिक स्पेल पढ़ती है और थॉमस शेल्बी के घोड़े की तरफ फूंक मार देती है। दरअसल थॉमस शेल्बी अपने घोड़े पर मैजिकल स्पेल करवा रहा है ताकि उसका घोड़ा, जिसका नाम मोनागन बॉय है, आने वाली रेस में जीते। फिर थॉमस शेल्बी वहाँ छुपे हुए लोगों से बोलता है कि आने वाले मंडे को रेस में इसी घोड़े पर बैट लगाना, यही जीतने वाला है, लेकिन इस मैजिक ट्रिक के बारे में किसी को भी मत बताना। फिर थॉमस शेल्बी यहाँ से चला जाता है। यहाँ लोग उससे डरते हैं और डर के उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, इवन यहाँ के लोकल पुलिस वाले भी। फिर थॉमस शेल्बी अपने अड्डे पे पहुंच जाता है जहाँ पर बैटिंग का काम चल रहा होता है। जॉन शेल्बी थॉमस को रिपोर्ट करता है कि आपके घोड़े पर अच्छी खासी रकम लगाई गई है, और ये सुनकर थॉमस शेल्बी काफी खुश होता है। आर्थर थॉमस को बुलाकर गुस्से में कहता है कि मैंने सुना है कि तुमने किसी चाइनीज लड़की से कोई पाउडर ट्रिक करवाई है। तो थॉमस शेल्बी कहता है कि वो लड़की एक विच है और ऐसा करके लोग बिलीव करेंगे और बैट हमारे घोड़े पे ही लगाएंगे। तो आर्थर कहता है कि हमें चाइनीज लोगों से पंगा नहीं लेना चाहिए। और थॉमस, तुम रेस फिक्स कर रहे हो? क्या तुम्हारे पास बिली किम्बर से परमिशन है? दरअसल बिली किम्बर ही हॉर्स रेस ऑर्गेनाइज करता है। आर्थर बोलता है कि बिली किम्बर के पास गुंडों की फौज है, हमें उससे पंगा नहीं लेना चाहिए। तो थॉमस शेल्बी कहता है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो फैमिली के लिए कर रहा हूँ और बिल्कुल सोच समझ के कर रहा हूँ। आर्थर थॉमस शेल्बी के इस एटीट्यूड से काफी नाखुश है। वो कहता है बेलफास्ट से एक बैड न्यूज है और उसी को डिस्कस करने के लिए मैं रात 8 बजे फैमिली मीटिंग करने वाला हूँ, क्योंकि एक बड़ी मुसीबत हमारी तरफ काफी तेजी से बढ़ रही है। इसके बाद हम एक ट्रेन में चीफ इंस्पेक्टर कैम्बल को देखते हैं जो कि एक फाइल देख रहे हैं जिसमें एमिनेशन रॉबरी के प्राइम सस्पेक्ट के रिकॉर्ड हैं। कैम्बल एक एक करके आर्थर और थॉमस शेल्बी का रिकॉर्ड चेक करता है। फिर हम कहानी के नेक्स्ट कैरेक्टर फ्रेडी थॉर्न को देखते हैं जो कि एक कर्रा कम्युनिस्ट है। वो फैक्ट्री में वर्कर्स के सामने भड़काऊ भाषण देता है और फ्रेडी के जोश भरे भाषण से सब वर्कर्स जोश में आकर उसे सपोर्ट करते हैं। कैम्बल की फाइल में फ्रेडी थॉर्न का भी नाम है। इसके बाद हमें गैरिसन पब दिखाया जाता है और यहाँ पे थॉमस शेल्बी बड़े टशन में एंट्री करता है। यहाँ पे फ्रेडी थॉर्न भी मौजूद है। हालांकि फ्रेडी और थॉमस वॉर में साथ में लड़ चुके हैं, मगर इनकी आपस में जमती नहीं है। फ्रेडी थॉमस को बताता है कि मेरे यूनियन के एक वर्कर की बहन टेलीग्राफ ऑफिस में काम करती है। उसने बताया है कि कुछ टाइम से लंदन से मैसेज आ रहे हैं और वो भी विंस्टन चर्चिल की तरफ से, और ये सारे मैसेज एक रॉबरी से रिलेटेड है, ऐसी रॉबरी जो देश की सिक्योरिटी को खतरे में डाल सकती है। फ्रेडी बोलता है कि उस लेडी को टेलीग्राफ मशीन से सस्पेक्ट्स की एक लिस्ट भी मिली है जिसमें मेरा और तुम्हारा दोनों का नाम है। पर टॉमी फ्रेडी की इस बात पे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता और इसी वक्त डैनी नाम का एक आदमी तोड़फोड़ करता हुआ चिल्लाता हुआ यहाँ पे आ जाता है। डैनी चिल्ला रहा होता है कि वो मुझे मार देंगे, मुझे बचा लो। दरअसल डैनी की दिमागी हालत ठीक नहीं है, उसे पास्ट ट्रॉमा है। वो भी फ्रांस में वॉर में लड़ा था और वॉर का उसके दिलो दिमाग पे गहरा असर है। थॉमस शेल्बी और फ्रेडी उसे जैसे तैसे करके शांत कराते हैं, ये कहकर कि सब ठीक है, हम वॉर से सुरक्षित लौट आए हैं। नेक्स्ट सीन में हम आंट पॉली को देखते हैं। वो जॉन शेल्बी को पकड़ के डांटती है और कहती है कि तुमने एक लोडेड गन घर में यूं ही छोड़ दी थी। फिन, जो कि एक बच्चा है, वो गन उसके हाथ लग गई थी और उसने खेल खेल में उस गन से एडा को तो उड़ाई दिया होता, मगर जॉन, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जॉन शेल्बी उसे सॉरी बोलता है और प्रॉमिस करता है कि आगे से ऐसा नहीं होगा। इसके बाद आर्थर रात को फैमिली मीटिंग में बोलता है कि ये 2 आदमी कल बेलफास्ट से आए हैं। वहाँ एक पब में पुलिस वाले ये पर्चे बांट रहे थे जिसमें लिखा था कि अगर आप 5 फीट से ऊपर हैं और लड़ सकते हैं तो तुरंत बर्मिंघम पहुंच जाओ। मतलब पुलिस डिपार्टमेंट प्रोटेस्टेंट आयरिशमैन को रिक्रूट कर रहा है ताकि यहाँ हमारे शहर में क्राइम को खत्म कर सकें। टॉमी बोलता है कि ये काम चीफ इंस्पेक्टर कैम्बल का है, वो 4 साल से बेलफास्ट में आईआरए को क्लियर अप कर रहा है। आंट पॉली पूछती है कि इन्हें हमारे शहर भेजने का आखिर क्या कारण हो सकता है। तो टॉमी बोलता है कि यहाँ हमारे शहर में काफी खून खराबा बढ़ गया है। जॉन काफी एटीट्यूड में बोलता है कि हम पीके ब्लाइंडर्स हैं, न हम आईआरए हैं
और न ही कम्युनिस्ट। हम तो वॉर में भी क्राउन के लिए लड़े थे। अगर हम पे किसी ने हाथ डाला तो हम करारा जवाब देंगे। टॉमी यहाँ सबसे कुछ छुपा रहा है। आंट पॉली बोलती है कि हमारी फैमिली की कोई भी बात आपस में नहीं छुपी है। तो टॉमी, तुम्हें और कुछ बोलना है? पर टॉमी इसका कोई भी जवाब नहीं देता। फिर हम एक गाड़ी में कैम्बल को जाता हुए देखते हैं। वो देखता है कि यहाँ चारों तरफ कितना बुरा हाल मचा हुआ है। क्राइम, रेप, लूटपाट, और ये सब साफ करने ही कैम्बल यहाँ पे आया हुआ है। इसके बाद आंट पॉली थॉमस को अकेले में एक चर्च बुलाती है और कहती है कि मुझे सच सच बताओ कि तुम क्या छुपा रहे हो। तो थॉमस शेल्बी कहता है कि लंदन में एक बायर था जिसको कुछ मोटरसाइकिल सप्लाई करनी थी। तो मैंने अपने लोगों से पेट्रोल इंजन वाली 4 मोटर बाइक चुराने को कहा था, पर वे लोग नशे में थे और उन गधों ने गलत क्रेट्स उठा लिए और उन्हें चार्ले की यार्ड में ले आए। मगर जब उनको चेक किया तो उनमें काफी सारे हथियार थे और ये सारे कंटेनर्स लीबिया जाने थे। तो आंट पॉली पूछती है कि थॉमस, तुमने उन्हें ठिकाने लगा दिया ना? तो थॉमस कहता है कि नहीं। आंट पॉली काफी गुस्सा करती है और कहती है कि यही वजह है कि कैम्बल यहाँ हमारे शहर आया हुआ है। आंट पॉली कहती है कि अगर तुमने वो हथियार किसी गलत हाथों में पहुंचा दिया तो वो पुलिस वाला तुम्हें नहीं छोड़ेगा। इन हथियारों को जल्दी ही कहीं ठिकाने लगा दो। चार्ली से कहो कि हथियार कहीं डंप कर दे। फिर हम थॉमस की बहन एडा को फ्रेडी के साथ देखते हैं। इनके बीच अफेयर चल रहा है। नेक्स्ट सीन में हम ग्रेस नाम की एक ब्यूटीफुल लेडी को देखते हैं जो गैरिसन पब में आती है और यहाँ के बारटेंडर हैरी से कहती है कि मैं यहाँ पर एज अ बारमेट काम करने आई हूँ। तो हैरी बोलता है कि तुम खूबसूरत हो और यहाँ जो लोग आते हैं वो काफी खतरनाक है, तो ये जगह तुम्हारे लायक तो नहीं है। पर ग्रेस गाना गाती हुई काम पर लग जाती है। वो बोलती है कि आयरलैंड में जब मैं गाना गाती थी तो लोग लड़ना बंद करके रोना स्टार्ट कर देते थे। तो हैरी उससे इम्प्रेस होकर उसे काम पर रख लेता है। वही कैम्बल जब पुलिस थाने पहुंचता है तो वो सभी पुलिस वालों की क्लास लगाता है और कहता है कि शहर में इतना क्राइम बढ़ चुका है, तुम लोग आखिर कर क्या रहे हो। इसके बाद कैम्बल यहाँ पर अपने रिक्रूटेड आदमी बुला लेता है और कहता है कि कल से ये लोग मेरे साथ यहाँ पर क्राइम क्लीनिंग का काम चालू कर देंगे। ये वही लोग हैं जिन्हें कैम्बल ने रिक्रूट किया था। रात को जब आर्थर 2 लेडीज के साथ थिएटर पहुंचता है तो 2 पुलिस वाले आर्थर को उठा ले जाते हैं और कैम्बल के सामने पहुंचा देते हैं। इसके बाद आर्थर की जम के पिटाई होती है। कैम्बल उसे टॉर्चर करके आर्म्स रॉबरी के बारे में पूछता है। कैम्बल को लगता है कि आर्थर ही पीकी ब्लाइंडर्स गैंग का हेड है और काफी टॉर्चर के बाद भी आर्थर रॉबरी के बारे में कुछ भी नहीं बताता। उसे असल में कुछ पता ही नहीं था। कैम्बल उसे धमकाता है कि मैं तुम सबको ठिकाने लगा दूंगा, अदरवाइज मेरे काम में तुम लोग मेरी मदद करो। और आर्थर शेल्बी इसके लिए हाँ बोल देता है। फिर हम देखते हैं कि थॉमस शेल्बी ग्रेस से बार में एक रम लेता है और कहता है कि लड़की, ये जगह तुम्हारे लायक नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फैमिली मेंबर्स आर्थर के घावों को ट्रीट कर रहे हैं। आर्थर कहता है कि कैम्बल ने कहा है कि विंस्टन चर्चिल ने उसे यहाँ बर्मिंघम में एक रॉबरी के केस में भेजा है। आर्थर कहता है कि वो इंस्पेक्टर चाहता है कि हम उसकी हेल्प करें। तो जॉन कहता है कि हम पुलिस वालों के साथ हाथ नहीं मिला सकते, हम पीकी ब्लाइंडर्स हैं। तो आर्थर बोलता है कि कैम्बल हमारे वॉर रिकॉर्ड जानता है, हम देशभक्त हैं और वो चाहता है कि हम उसके लिए यहाँ गैर कानूनी चीजों पे नजर रखें और उसे रिपोर्ट करें। पर थॉमस शेल्बी कोई भी रिएक्शन नहीं देता। तो आर्थर कहता है कि हमारे पास फेनियंस और कम्युनिस्ट जैसी आर्मी भी नहीं है, तुम्हारी आखिर प्रॉब्लम क्या है टॉमी। आर्थर काफी इरिटेट होता है और कहता है कि हमें कैम्बल को सपोर्ट करना ही होगा, पर टॉमी उसे इग्नोर कर देता है। फिर हम ग्रेस को गैरिसन पब में गाता हुए सुनते हैं। सब लोग गाने को काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी थॉमस शेल्बी यहाँ पे आ जाता है और लोग डर के सहम जाते हैं। थॉमस कहता है कि ये सब क्या है। तो हैरी बोलता है कि वॉर के बाद अब तक यहाँ गाना वाना नहीं हुआ था, सब लोग काफी डिप्रेशन में थे और अब देखो सब लोग कितना खुश हैं। फिर हम देखते हैं कि फ्रेडी और एडा का जोरदार रोमांस चल रहा है। एडा कहती है कि अगर टॉमी को हमारे अफेयर के बारे में पता चल गया तो क्या होगा। तो फ्रेडी कहता है कि एक दिन जरूर मैं और टॉमी एक ही टीम में होंगे। फिर हम थॉमस शेल्बी को देखते हैं, वो अपने पाइप से सुट्टा मार रहा होता है और फिर नींद में वॉर के कुछ फ्लैशबैक्स को देखकर वो काफी परेशान है। दरअसल ये लोग वॉर के बाद काफी ट्रॉमा में हैं। टॉमी बाहर देखता है तो वहाँ पर 2 पुलिस वाले मौजूद थे। फिर हम डैनी को देखते हैं, उसे फिर से PTSD का अटैक पड़ा है। जब एक इटालियन वेटर उसके पास जाता है तो डैनी अनइंटेंशनली उसे मार देता है और ये मर्डर उस इटालियन आदमी के 2 साथी देख लेते हैं और डैनी यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद कैम्बल विंस्टन चर्चिल से मिलता है। चर्चिल पूछते हैं कि काम कैसा चल रहा है। तो कैम्बल बोलता है कि पूरे शहर में मेरे लोग फैले हुए हैं जो मुझे पल पल की खबर दे रहे हैं और मैंने सस्पेक्ट्स को इंटेरोगेट करना चालू कर दिया है। विंस्टन पूछते हैं कि चोरी हुई हथियारों का कुछ पता चला, ये आखिर किसका काम है। तो कैम्बल कहता है कि जिसने भी ये काम किया है, चाहे फीनियंस हो या कम्युनिस्ट,
मुझसे ज्यादा दिन नहीं बचेंगे। तो विंस्टन कहते हैं कि हथियारों की चोरी की खबर अखबार में नहीं आनी चाहिए, वरना हथियारों के सौदागर के लिए फ्री का एडवर्टाइजमेंट होगा। विंस्टन चर्चिल बोलते हैं कि जिंदा काट दो मेन मुजरिमों को, और हाँ, उनकी कब्र गहरी खोदना कि सबको याद रहे। फिर हम चार्ली को देखते हैं, वो चोरी हुई उन एम्यूनेशन को बोट में लोड कर रहा है और वो टॉमी से कहता है कि आज चांद भी नहीं है, चलो इन्हें दूर किनारे कहीं डंप कराएं। पर टॉमी कहता है कि मैंने अपना इरादा बदल लिया है, मेरे पास एक दूसरा प्लान है। एक बार ये बोट तुम्हारे यार्ड से रवाना हो जाए, इसके बाद ये तुम्हारा हेडेक नहीं है। तो चार्ली कहता है कि टॉमी, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुमने देखा नहीं कि हमारे शहर में पुलिस वाले कितनी जोरों शोरों से इन्हें ढूंढ रहे हैं। टॉमी कहता है कि उन्हें जो करना है वो करे, अगर उन्हें ये एम्यूनेशन वापस चाहिए तो उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। चार्ली कहता है कि टॉमी, मैंने तुम्हें हमेशा अपने बेटे की तरह माना है, तुम जो कुछ भी ये कर रहे हो ये सच में पागलपन है। कैम्बल तुम्हें जेल भेजने के बजाय सीधे ऊपर भेज देगा। टॉमी मगर अपने प्लान पर बिल्कुल अटल है। वो चार्ली को अपने सीक्रेट सेफ हाउस की चाबी देकर कहता है कि इन वेपन्स को उस जगह पहुंचा दो बाय द ऑर्डर ऑफ पीकी ब्लाइंडर्स। इसके बाद हम कैम्बल को देखते हैं जो एक म्यूजियम में ग्रेस से मिलता है और पूछता है कि सब कैसा चल रहा है। यहाँ इनकी बातों से पता चलता है कि ग्रेस को कैम्बल ने ही पीकी ब्लाइंडर्स और उनसे जुड़े लोगों के बीच भेजा है, उन पर नजर रखने के लिए। और ग्रेस एक अंडरकवर एजेंट है। ग्रेस कहती है कि वो लोग जानवर से कम नहीं है। कैम्बल कहता है कि मैंने पीके ब्लाइंडर्स के हेड आर्थर को इंटेरोगेट किया था, पर उसे रॉबरी के बारे में कुछ भी पता नहीं है। और ग्रेस कैम्बल को करेक्ट करती है कि बॉस, पीके ब्लाइंडर्स का रियल हेड आर्थर नहीं बल्कि थॉमस शेल्बी है, और उसे वॉर में 2 मेडल भी मिले थे। कैम्बल टॉन्ट करता है, ओ तुम तो उसकी फैन हो गई। तो ग्रेस कहती है कि मेरा ओपिनियन अभी भी नहीं बदला है। इस बुकर गैंग का बुकिंग के अलावा और भी कुछ बिजनेस है, और जहाँ तक कम्युनिस्ट का सवाल है, उनमें इतना दम नहीं है कि वो रॉबरी प्लान कर सकें। ग्रेस बोलती है कि मुझे लगता है कि इस रॉबरी में आईआरए का हाथ है। तो कैम्बल कहता है कि तुम्हें अपने पर्सनल हिस्ट्री के बेस पर जजमेंट नहीं करना चाहिए। तो ग्रेस कहती है कि कौन सी हिस्ट्री, आईआरए वालों ने मेरे फादर को मारा था और ये बात भी मेरे जजमेंट को अफेक्ट नहीं कर सकता। इसके बाद कैम्बल ग्रेस को एक स्लिप देता है और कहता है कि अगर तुम्हें कोई भी गन दिखे तो सीरियल नंबर जरूर क्रॉस चेक कर लेना, इस लिस्ट में गन्स के सीरियल नंबर हैं। कैम्बल कहता है कि ग्रेस, तुम्हारे पिता के साथ मैंने काफी समय काम किया था, वो गजब के ऑफिसर थे। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम थॉमस शेल्बी को डैनी के साथ देखते हैं और वहाँ पास में ही उस इटालियन वेटर के 2 साथी भी मौजूद थे। थॉमस शेल्बी डैनी से कहता है कि हम इटालियन लोगों से रिश्ता खराब नहीं कर सकते और इसलिए मुझे तुम्हें मारना ही होगा। और इसके बाद टॉमी डैनी को शूट कर देता है और वो दोनों इटालियन ये देखकर सेटिस्फाइड फील करते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। और डैनी की बॉडी एक बोट में गिरती है। जब थॉमस शेल्बी अपने अड्डे पर जाता है तो आर्थर कहता है कि तुम्हारा घोड़ा मोनागन बॉय जीत गया है। तो थॉमस शेल्बी कहता है कि अगली बार भी हम उस चाइनीज लड़की से घोड़े पर मैजिक स्पेल करवाएंगे तो पूरा शहर हमारे घोड़े पर बैठ करेगा, पैसों की बारिश होगी, सोच के देखो। आर्थर बस थॉमस को गुस्से में देखता रह जाता है। नेक्स्ट सीन में हम डैनी को देखते हैं, वो एकदम फिट एंड फाइन है। दरअसल थॉमस ने डैनी पे जो गोली चलाई थी वो नकली थी, वो बस दिखावा था उन इटालियंस के लिए। चार्ली से डैनी पूछता है कि हम कहाँ पे जा रहे हैं। तो चार्ली कहता है कि हम लंदन जा रहे हैं और बताता है कि डैनी, टॉमी ने तुम्हें बचा लिया और अब तुम पीकी ब्लाइंडर्स का मेंबर हो और तुम्हें लंदन जाकर टॉमी का एक काम करना है। और इसी सीन के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।